हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर कारक करेंगे। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स कारक के बताती हूँ। मोटू ने पतलू को हंसाया, माँ ने चाकू से फल काटा, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, ट्रेन पटरी से उतरी, यह शेर की गुफा है, तोता डाल पर बैठा है। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इसमें इन सभी के अंदर कोई ना कोई क्रिया है। क्रिया मीन्स वर्ब, जिसका संबंध संज्ञा पदों से है। अब संज्ञा पद क्या है? सेंटेंस हम कोई लिखते हैं तो उसके अंदर जैसे राम ने खाना खाया तो राम खाना खाया, ये संज्ञा है, कर्म है या क्रिया है। तो जो वर्ड संज्ञा के होते हैं उसको हम बोलते हैं संज्ञा पद। कर्म है तो कर्म का, और ऐसे क्रिया है तो क्रियापद। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड जो होते हैं, शब्द हैं, उसको हम पद बोलते हैं। तो इसलिए अब संज्ञा पद बोलूँगी तो आप समझ आना। माँ ने चाकू से फल काटा, इसमें काटा क्रिया है। और अगर हम क्वेश्चन बनाकर देखें कि चाकू से क्या काटा, आंसर मिलता है फल। ट्रेन पटरी से उतरी, इसमें उतरी क्रिया है, और पटरी से क्या उतरी? ट्रेन। आंसर मिल रहा है हमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो रूप उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है, उसे हम कारक कहते हैं। वो जो प्रसर्ग है जो ने में पर यूज़ करते हैं वो कारक कहलाता है। तो कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला शब्द। तो हमने जैसे मोटू, पतलू, माँ, चाकू, फल, राजा, भिखारी, कंबल, ट्रेन, पटरी, ये काफ़ी जो वर्ड्स जो थे संज्ञा पद हैं, इनका क्रिया से संबंध बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? ने, को, से, की, पर, ये चिन्ह लगाए थे। इन चिन्हों का प्रयोग किया था। इन्हीं चिन्हों को हम कारक कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है, वह है प्रसर्ग। अगर प्रसर्ग हम पूछ लें कि प्रसर्ग क्या है, वो कारक ही होते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं, यानी कि कारक के 8 भेद हैं। कौन से? पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, फोर्थ उनकी चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। अब ये कर्ता कारक क्या है? देखो, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में हम बोलते हैं। कर्ता मीन्स करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, या वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। आपने सुना भी होगा, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये ने से, ये सब जो है ये कारक हैं। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बच्चे ने खाना खाया, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, बच्चा खेलता है। अब जो 2 सेंटेंस मैंने शुरू में बोले थे उनमें ने हमने यूज़ किया है, जैसे शिक्षक ने, बच्चे ने, ये प्रसर्ग लगा हुआ है, कारक लगा हुआ है। लेकिन लास्ट के जो मैंने 2 अलग बताए हैं उसके अंदर वाक्य में हमने ने का यूज़ नहीं किया। परंतु ऐसे जो प्रसर्ग हैं ये प्रसर्ग रहित होते हैं। जो वाक्य के अंदर वो उसमें प्रसर्ग लगा होता है, इसमें प्रसर्ग नहीं होता। तो ऐसे प्रसर्ग रहित वाक्य भी कर्ता कारक के अंतर्गत ही आते हैं कि कर्ता ने ही ये काम किया हुआ है।
क्योंकि कर्ता कारक में कर्ता दो रूपों से आ सकता है कि प्रसर्ग के साथ और प्रसर्ग के बिना, यानी कि प्रसर्ग सहित प्रसर्ग रहित। कि अब जैसे काम करने वाला तो शिक्षक हुआ ना, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी कि पाठ किसने पढ़ाया? शिक्षक ने। तो शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो भी कौन पाठ पढ़ाता है? शिक्षक। काम तो शिक्षक ही करता है। तो ऐसे में ने आए या ना आए वो कर्ता ही कहलाता है। उसके अंदर क्योंकि इसके अंदर कर्ता के साथ जो प्रसर्ग है उसका लोप हो जाता है। तो सेकंड हमारा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग होता है, इसका प्रसर्ग का जो चिन्ह होता है वो होता है को। जैसे कर्ता ने, इसमें कर्म को। राजा ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, सपेरे ने सांप को नचाया, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इन वाक्यों में चोर, अपराधी, सांप तथा कपड़ा ये कर्म कारक हैं। इनमें दंड दिया, पकड़ लिया, नचाया या खरीदा ये सब वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, जिनका प्रभाव चोर, अपराधी, सांप या कपड़ा पर पड़ता है। तो अतः ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। इससे अगर हमने क्वेश्चन बना के देखना हो कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, अगर हम क्वेश्चन बनाएं किसको पकड़ लिया? अपराधी को। तो अपराधी क्या है इसमें? कर्म कारक। हमारा थर्ड है कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने या होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से या के द्वारा होता है। जैसे हम पेन से लिखते हैं, यानी कि पेन के द्वारा लिखते हैं, तो ये से के द्वारा अगर आ जाए तो वो कर्ण कारक है। बच्ची गुड़िया से खेलती है, माँ ने आटे से रोटी बनाई, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। परीक्षा में प्रश्न पत्र ध्यान से हल करना चाहिए। इन वाक्यों में खेलने का साधन गुड़िया, बनाने का साधन आटा, मारने का साधन कृष्ण और प्रश्न पत्र हल करने का साधन ध्यान है, कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसमें ध्यान लिखा है तो हमने ध्यान ही बताना है। ये पद कर्ण कारक हैं। अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो हम किस से, इससे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। बच्ची किससे खेलती है? गुड़िया से, आंसर मिल जाता है। तो गुड़िया इसमें कर्ण कारक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया के करने वाले या देने वाले संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग कौन सा है? के लिए या को। जैसे पिता ने बच्चे को नया पेन दिया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, महिला ने भूखे को भोजन दिया, उसने मोहित को पुस्तक दी। इन सभी वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देने का भाव है, इसमें दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। किसी को कुछ देने का भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। हमारा फिफ्थ कारक है अपादान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी कि सेपरेशन अगर हो, तो वहाँ पर कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। इसका प्रसर्ग, इसका जो चिन्ह है वो से होता है। अब ध्यान रखना, कर्ण में भी से आया और इसमें भी से आया है, तो इसमें अंतर क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। इसके करने के बाद एक बार मैं अंतर आपको दोबारा से समझाऊंगी।
छात्र स्कूल से निकाल दिया गया, यानी कि छात्र है और स्कूल है, जब स्कूल से निकालते हैं वो सेपरेट हो गया, सेपरेशन हो गया, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। बच्चे ने ये काम नहीं किया, टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, ये भी अपादान कारक के अंतर्गत ही आता है। ये स्टेशन से ट्रेन छूट गई, पहाड़ों से झरना बहा, खिड़की से बाहर मेरी नज़र गई, ये सब अपादान कारक के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें से लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जैसे सेपरेशन है, सेपरेशन के अलावा भी कुछ होता है, उसके अंदर भी अपादान ही आता है। जैसे कोई तुलना है, डरना है, सीखना है, लजाने, घृणा आदि का कोई भाव अगर आए तो वो भी अपादान कारक के अंतर्गत ही आता है। जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, इसमें क्या है, कंपैरिजन है, तुलना की गई है। मेरा भाई चूहे से डरता है, डरने का भाव आ गया। कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, इसमें सीखने का भाव आ गया। जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है, मीन्स शर्माती है, इसमें लज्जा, शर्म, लजाने का भाव है। मुझे गंदगी से घृणा है, इसमें जो है घृणा का भाव उभर कर आ रहा है। तो ऐसे जो वाक्य हैं इसके अंदर भी कारक जो आता है वो अपादान कारक होता है। हमारा 6th कारक है संबंध। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसकी जो निशानी है, इसके जो प्रसर्ग हैं वो कौन से हैं, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये आते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे दादाजी आ गए, इसमें तुम्हारे र आ गया, दादाजी तुम्हारे हैं, इनकी दादाजी का उससे संबंध हो गया, तो उसमें संबंध कारक होगा। यह उसकी तस्वीर है, की आ गया। हमने अपना काम कर लिया, ने आ गया इसमें। मेरी माँ ने सबको बुलाया है। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, इसमें तुम्हारा, मेरी, हमने, उसकी, तुम्हारे, इसमें रे, ये का, के, की या रा, रे, री या ना, ने, नी, इनका जैसे प्रयोग हुआ है तो इसमें संबंध कारक होता है। हमारा नेक्स्ट कारक है अधिकरण। अधिकरण अर्थात आधार, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले, यानी कि स्थान का व समय का, टाइम का मालूम चले, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका प्रसर्ग है में या पर। जैसे एग्जाम्पल देखो, कपड़े अलमारी में है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, चूल्हे पर दूध रखा है, रोहन ने 2 वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा पास की, बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होंगी। तो ऐसे में या पर अगर आ जाए तो वो ये जो चिन्ह आ जाता है वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अच्छा, कई बार ये जो में और पर आता भी नहीं है तो भी अधिकरण होता है, क्योंकि कई बार उसका लोप हो जाता है। जैसे बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। अब घर घर में घूमकर या घर घर के पास जाकर ऐसे में वर्ड यूज़ नहीं करते, वो समझ आते हैं कि इसके अंदर ऐसा फिर अधिकरण कारक ही आता है। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग, इसकी निशानी क्या है, हे, अरे, ओए, री, हम कई बार बोल देते हैं ऐसे, अरी, इस टाइप के, तो उसके अंदर, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो संबोधन जब करते हैं ना अरे, अरी से, तो अब जैसे हे भगवान, हे बोल दिया हमने, अब मैं क्या करूं, अरे श्याम कहाँ चले गए, ओ लड़के जरा सुन तो, ऐसे ऐसे जैसे आ जाए तो ये कौन सा कारक है, संबोधन। इसमें हे भगवान के बाद लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये जरूर लगता है। तो ये आपके 8 कारक हैं जो मैंने समझाए हैं,
मुझे आशा है ये आपके निशानी और ये समझ भी आ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। वैसे तो मैंने अंतर समझा दिए, लेकिन एकदम से आपसे को क्वेश्चन आ जाए कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, तो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्योंकि दोनों में ही को आते हैं। अब दोनों में को में एग्जाम्पल देखना कि इनमें अंतर क्या है। दोनों कारकों में को उपसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर है। जैसे अब देखो, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। दूसरा देखो, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, पढ़ने की सामग्री जैसे बुक्स वगैरह जो है। तो इसके अंदर दोनों वाक्यों में को लगा हुआ है और दोनों में अंतर क्या है। पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ छात्र जो पढ़ाना है, छात्र पढ़ाना क्रिया का कर्म है, इसलिए इसके साथ को लगा हुआ है। लेकिन दूसरे में छात्र को कोई चीज़ दे रहे हैं, पठन सामग्री प्रदान कर रहे हैं, जब देने वाला जो है तो उसमें जो को आ जाता है वो होता है संप्रदान कारक। इसलिए यहाँ छात्र संप्रदान कारक है, क्योंकि उस छात्र को पठन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही एक और है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों में ही से लगता है। अब एग्जाम्पल देखो, पिताजी हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे, इसमें से आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे, इसमें भी से आ गया। अब दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों वाक्य में से का प्रयोग तो हुआ है, से पर सर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले वाक्य में हवाई जहाज पिताजी के दिल्ली पहुंचने का एक साधन है, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा, हवाई जहाज से वो दिल्ली पहुंचे, यानी कि एक साधन हो गया। जहाँ पर साधन हो, जिसके द्वारा हो, ऐसे में से अगर ये आता है तो वो होता है करण कारक। और दूसरे में पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे, हवाई अड्डा दूर है, वहाँ से वो घर आ गए, यानी कि हवाई अड्डे से उनका सेपरेशन हो गया, दूर हो गए। तो जहाँ पे सेपरेशन हो, अलगाव हो, अलग हो, उसमें अपादान कारक आता है। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डिफ़िकल्टी लगे, कोई इसमें प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपना, अपने परिवार का और आस पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।